सत्य के साथ। बदल गई भारतीय सेना की वर्दी और नए रंग रूप में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आरामदायक होगी हमारे देश के जाबाजों की वर्दी। तो आइए आपको बताते हैं कि सेना दिवस पर आज देश ने जो नई वर्दी देखी और भारतीय सेना ने जो जवानों को नई वर्दी की सौगात दी वो कैसी है, उसकी खासियत क्या है और किस तरह से हमारे जाबाजों के लिए वो होगी मुफीद। नई वर्दी में डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न होगा जो खास तौर से बल के लिए होगा, यानी इसका कपड़ा हल्का लेकिन मजबूत होगा और जल्द ही सूख जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि भारतीय सेना के जाबाज बर्फ में, पानी में या सीमा पर ऐसे हालात में वो ड्यूटी देते हैं जहां उनकी वर्दी या तो ठंडी पड़ जाती है या गीली हो जाती है, लिहाजा उन्हें तमाम तरह की तकलीफों से दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये वर्दी पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगी। नई वर्दी 13 अलग अलग साइज में मिलेगी और फैब्रिक में कॉटन और पॉलिएस्टर का 70-30 का अनुपात होगा। सैनिकों को नई वर्दी केवल ऑर्डिनेंस चेन के जरिए मिलेगी, क्योंकि अभी तक ये वर्दी बाजार में भी मिल जाती थी, जिससे कहीं न कहीं खतरा भी बना रहता था। आर्मी से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि ड्रेस में पहने जाने वाले कमरबंद से इसका पता चलता है कि कौन अधिकारी इन्फेंट्री से है, कौन आर्टिलरी से, कौन एयर डिफेंस के हैं या कौन आर्म्स के। इसी तरह अधिकारी किस रेजिमेंट के हैं यह भी ड्रेस के कमरबंद में लगे क्रेस्ट और टोपी से पता चलता है। बदलाव के बाद कर्नल रैंक तक के अधिकारियों का तो रेजिमेंटल कमरबंद होगा, लेकिन ब्रिगेडियर और इसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों का एक जैसा ही काले रंग का कमरबंद हो सकता है, जिसमें इंडियन आर्मी का क्रेस्ट लगा हो सकता है, न कि उनकी अपनी रेजिमेंट का। टोपी में भी इसी तरह के बदलाव भी हो सकते हैं। मेस आर्मी में आर्मी अधिकारी के रैंक का पता लगेगा, इससे रिबन लगे होंगे और नेम प्लेट होगी, जिससे किस रेजिमेंट के और किस सर्विस के हैं यह पता नहीं लगेगा। इसके पीछे मकसद है कि इंडियन आर्मी एक जैसी लगे, अलग अलग रेजिमेंट में बटी हुई न हो। इस तरह के कई और बदलाव होंगे, जैसे कि ट्राउजर में कई पॉकेट्स होंगी और शर्ट इस तरह बनाई जाएगी कि फिर उसे इन करने की जरूरत नहीं होगी। 74वें सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के जवानों को ये वर्दी एक तोहफे के तौर पर दी गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस वर्दी को मंजूरी दी, जिसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने सेना को 15 खास कैमोफ्लेज पैटर्न, 4 अलग अलग तरह की डिजाइन और 8 तरह के कपड़ों के विकल्प दिए थे, जिसके बाद आज ये फाइनल वर्दी देश के सामने आई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म के निर्माण के लिए टेंडर दिया जाएगा, जिसमें निजी कंपनियां और रक्षा के सूत्र शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि इस बात से भी चर्चा है कि इस समिति या लिमिटेड टेंडर रखे जाएं, जिससे केवल प्रतिष्ठित वेंडर्स को ही बुलाया जा सके, ताकि खुले बाजार में चोरी से बचा जा सके। भारतीय सेना के जाबाजों की जिस तरह से ड्यूटी विषम परिस्थितियों में होती है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये देश, सरकार और हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सहूलियत और उनकी सुविधा के लिए भी वो सब प्रयास करें जिसके लिए वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।